અમદાવાદમાં ડોક્ટર રેલા હોસ્પિટલનું પહેલું પેડિયાટ્રિક્સ બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ક્લિનિક ખોલવામાં આવ્યું છે। ચેન્નાઈના સહયોગથી ક્યોર વર્લ્ડ મેડિકલ ટુરિઝમ, જે એક ક્વાર્ટરનરી કેર હોસ્પિટલ છે, જે વિવિધ દર્દીઓની વસ્તીની જરૂરિયાતોને પ્રોત્સાહન આપવા અને પ્રતિસાદ આપવા માટે સમર્પિત છે। આરઆઈએમસીની સ્થાપના લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અને સર્જરીના ક્ષેત્રના અગ્રણી સર્જન પ્રોફેસર મોહમ્મદ રેલાના નેતૃત્વ હેઠળ કરવામાં આવી છે। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज है। आई एम अ कंसल्टेंट इन पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन रेला हॉस्पिटल, चेन्नई। हम रेला हॉस्पिटल से यहाँ अहमदाबाद में हर महीने एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हेमेटोलॉजी क्लिनिक चालू किया है हमने। तो वील बी कमिंग हियर एवरी मंथ टू ट्रीट पेशेंट्स विद ब्लड डिसऑर्डर्स, एनी पेशेंट्स विद कैंसर डिसऑर्डर्स एंड दोज हु आर नीडिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अभी आज हम थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करेंगे, विच इज़ अ वेरी कॉमन जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। तो हमारे शरीर में, हमारे हड्डी में बोन मैरो होता है, जिससे हम रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो रेड सेल्स का जो काम है, दैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शरीर में हर जगह में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। वाइट सेल्स इन्फेक्शन से लड़ते हैं और प्लेटलेट्स, अगर शरीर में कहीं पे ब्लीडिंग है तो वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट काम करते हैं। अभी हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन 120 दिन है। सो एवरी रेड सेल लास्ट फॉर अबाउट 120 डेज। अभी थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि ये रेड सेल्स एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो क्योंकि ये रेड सेल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत जल्दी कम होता जाता है और इसलिए ऐसे पेशेंट्स को हर महीने, हर 3-4 हफ्ते उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। इतना ब्लड चढ़ाने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड हम चढ़ा रहे हैं उसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और ये आयरन जब शरीर में बहुत सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में डिपॉजिट होता है, जैसे हमारे लिवर में और हार्ट में, तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ग्रोथ रिटार्डेशन, एंडोक्राइन डिसीजेस और इवन हार्ट डिसऑर्डर्स। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए जो जैसे जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, इनका परमानेंट क्योर एक ही चीज़ से हो सकता है और वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है कि एक हेल्थी डोनर में से हम स्टेम सेल्स लेके, स्टेम सेल्स मतलब जो बोन मैरो सेल्स या स्टेम सेल्स लेके वो पेशेंट के अंदर हम इन्फ्यूज़ करेंगे। और ये हेल्थी स्टेम सेल्स जब पेशेंट के शरीर में जाके बोन मैरो में बैठ जाते हैं, तो अबाउट 2 वीक्स में ये स्टेम सेल्स काम करने शुरू लगते हैं। और ये हेल्थी स्टेम सेल्स जब काम करने शुरू लगते हैं तो वो एनग्राफ्टमेंट बोलते हैं। और जैसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाता है और एनग्राफ्टमेंट हो जाता है, 3 या 6 महीने तक ये पेशेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। साल के बाद ये पेशेंट्स को कोई भी दवाई लेने भी हम बंद कर सकते हैं। तो विद इन 1 ईयर दीज पेशेंट्स कैन स्टॉप टेकिंग एनी मेडिकेशंस एंड अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है। इसके लिए एक परमानेंट क्योर एक ही चीज़ है और वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और इसके बारे में हमने आज बात किया है। अगर पेशेंट्स यहाँ से अगर चेन्नई आते हैं और अगर रेला हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हम ट्रांसप्लांट के पहले जो भी वर्कअप करना है उसके लिए भी हम यहाँ पे लोकली सपोर्ट करेंगे। और ट्रांसप्लांट के बाद चेन्नई में कई महीने के बाद जब ये पेशेंट्स यहाँ पे वापस आते हैं, तो यहाँ भी हम पोस्ट ट्रांसप्लांट क्लिनिक भी हम चालू करेंगे। और ये पोस्ट ट्रांसप्लांट क्लिनिक में हम ये पेशेंट्स को सब मॉनिटर करेंगे, हर महीने ये पेशेंट्स को मॉनिटर करेंगे और लोकली जो भी हेल्प चाहिए वो भी हम ये पेशेंट्स को दे सकते हैं।